हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुशल प्रशासनम का चौथा पांचवा छठा श्लोक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं जब राम चित्रकूट में रह रहे थे उस समय भरत राम से मिलने आते हैं। तब राम उनसे कुछ कुशल प्रश्न पूछते हैं। तुम राज्य किस तरह से चला रहे हो? प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जो कुशल प्रश्न पूछते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। कंचित आत्म समाह शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः कुलीनाः च इंगितज्ञाः च कृताः ते तात मंत्रिणः। संधि देखेंगे बेटा। इसमें बेटा कंचित के तीन अर्थ होते हैं। एक ये मंगल कामना के लिए होता है, दूसरा ये आशा करता हूँ, और तीसरा ये प्रश्न सूचक। तो यहाँ पर हम लेंगे आशा करता हूँ, क्योंकि राम प्रश्न नहीं करते अपने भाई से, वो विश्वास करते हैं अपने भाई पे, तो इसलिए कहते हैं आशा करता हूँ। आत्म समाह अपने समान, शूराः शूरवीर, श्रुतवन्तः श्रुतियों को जानने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, जितानी इंद्रियाणी यही ते। आत्म समा में भी समास है। आत्मना समा, कुलीना अच्छे कुल वाले, च और, इंगितज्ञा इशारों को समझने वाले, इंगितम जानन्ति इति इंगितज्ञा, च और, कृताः बनाए होंगे, रखे होंगे, ते तुमने, तातः हे भरत, मंत्रिणः मंत्री, तातः हे मेरे प्रिय भाई भरत, कंचित आशा करता हूँ, ते तुमने, आत्म समान शूराः अपने समान शूरवीर, श्रुतवंतो शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतने वाले, कुलीना अच्छे कुल वाले, इंगितज्ञा इशारों को समझने वाले, मंत्रिणा कृता मंत्री नियुक्त किए होंगे। तो कितना प्रशासनिक, कितना सुंदर प्रश्न है कि मंत्री भी कैसे रखने हैं जो शूरवीर हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, और जो इशारों को भी समझ जाए, ऐसे मंत्री तुम्हें नियुक्त करने हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछती हूँ। अत्र तात शब्दः कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ तात शब्द किसके लिए आया है? कि राम किसको कह रहे हैं? भरत को। तो क्या आएगा? भरताय। मंत्रिणा विशेषता कानि कानि सन्ति। मंत्रियों की विशेषताएं कौन कौन सी है? शूरवीरा, शूरा, श्रुतवंता, जितेंद्रिया, कुलीना, इंगितज्ञा, शोभन। अगला श्लोक देखते हैं। मंत्रो विजय मूलम हिराज्ञा भवति राघव, सुसमृतो मंत्री दुरई अमात्यई शास्त्र को विदई। मंत्रो मंत्रणा विचार विमर्श करना, विजय मूलम विजय का मूल, राज्ञा राजाओं की, भवति होता है, राघव हे रघुवंशी भरत, सुसमृतो अच्छी तरह से, गुप्त रूप से की गई, मंत्र गुप्त रूप से किया गया, मंत्री धुरई अमात्यई मंत्रों की भी धुरी है जो, मंत्रियों में भी श्रेष्ठ है जो, मंत्रिषु धुरा तय यानी कि मंत्रियों में भी श्रेष्ठ, अमात्यई मंत्रियों के द्वारा, शास्त्र को विदई शास्त्रों को जानने वाले। अन्य देखते हैं बेटा इसका, और संधि भी देखते हैं। हे राघव हे रघुवंशी भरत, शास्त्र को विदई शास्त्रों को जानने वाले, मंत्री दुरई अमात्यई मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्रियों के द्वारा, सुसमृतो मंत्रो अच्छी प्रकार गुप्त रूप से की गई मंत्रणा, निश्चय ही राज्ञाम विजय मूलम भवति राजाओं के विजय का कारण होती है। कहने का भाव क्या है इसमें कि शास्त्रों को जानने वाले और श्रेष्ठ मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रूप से की गई मंत्रणा ही राजाओं को विजय दिलाती है। तो इसमें से प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं। अस्मिन् श्लोके राघव इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। राघव ये पद किसके लिए आए? भरत के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? भरताय। विजय मूलम किम भवति, विजय का मूल कारण क्या होता है? मंत्रणा, सुसमृतो मंत्रा। तो आओ देखते हैं अगला श्लोक। संधि साथ साथ करके पढ़ रही हूँ। कंचित निंद्रावशम न एषि कंचित काले अवबुद्ध्यसे कंचित
च अपरात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुणम। संधि देखते हैं। कंचित आशा करता हूँ, निंद्रावशम, निंद्रा के वश में, न ऐसी नहीं होते होगे। कंचित आशा करता हूँ, काले समय पर, अवबुद्ध से उठते होगे। कंचित आशा करता हूँ, च और अपर रात्रेषु, रात्रि के दूसरे पहर में अर्थात सूर्योदय से पूर्व, चिंतयसि सोचते होगे, चिंतन करते होगे, अर्थ नैपुणम, गंभीर विषयों पर। गंभीर विषय जैसे कि अर्थ संबंधी, राजकाज संबंधी, अर्थ संबंधी, प्रशासनिक कार्य संबंधी बहुत सारे गंभीर विषय होते हैं जब कोई राजकार्य चलाना हो तो इन विषयों पर चिंतन करते होगे। आओ देखते हैं अन्वय। आशा करता हूँ तुम निद्रा के वश में नहीं होते होगे। आशा करता हूँ तुम समय पर उठते हो। कंचित चा पर रात्रेषु, और आशा करता हूँ तुम रात्रि के दूसरे पहर में अर्थ नैपुणम, गंभीर विषयों पर, चिंतयसि चिंतन करते होगे। कहने का भाव ये है कि तुम समय पर सोते होगे, समय पर उठते होगे, ये नहीं कि असमय पर भी सो रहे हो, ऐसा नहीं करते होगे। और रात्रि के दूसरे पहर में यानी कि जब सब सो रहे होते हैं उस समय तुम प्रशासन के विषय में अनेक गंभीर विषय होते हैं, उन पर तुम चिंतन करते होगे। तो इसमें से एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। समय शब्द से पर्यायवाची किम? समय शब्द का पर्यायवाची क्या है? काले। कंचित चा पर रात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुणम, अस्मिन् पंक्ते क्रियापदम किम? इसमें क्रियापद क्या है? चिंतयसि। तो बेटा आओ देखते हैं इसकी व्याकरण। देखो इसमें संधि समास प्रत्यय। कंचित आत्म समा, कंचित जमा आत्म समा, कुलीना च इंगितज्ञा जम च, कुलीना जमा च जमा इंगितज्ञा जमा च, चार शब्द है इसमें। कृतास्ते, कृता जमा ते, मंत्री दुरई अमात्यै, मंत्री दुरई जमा अमात्यै। कंचित निद्रावशम, कंचित जमा निद्रावशम, कंचित काले अबुद्ध से, कंचित जमा काले जमा अबुद्ध से, कंचित चा पर रात्रेषु, कंचित जमा च जमा पर रात्रेषु, चिंतयसि अर्थ नैपुणम, चिंतयसि जमा अर्थ नैपुणम। इसमें ध्यान दो, इको य, चिंतयसि इको य। इसमें देखो, इसमें कंचित काले अबुद्ध से ये जो अवग्रह है ये आ में बदल गया है। इसमें र को विसर्ग हो गया है, इसमें आधे सर को विसर्ग हो गया है, इसमें आधे श को विसर्ग हो गया है। समासा आत्म समा, आत्मना समा, अपने समान। जितेंद्रिया, जितानी इंद्रियाणी यही थे, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। इंगितज्ञा, इंगितम जानन्ति थी, इशारों को जानने वाले। विजय मूलम, विजय का मूल, विजय से मूलम। मंत्री दुरई, मंत्रियों में भी जो दुरी है, मंत्रियों में भी जो श्रेष्ठ है। मंत्रिषु दुरा तई। श्रुतवंता कौन सा प्रत्यय? श्रुत जमा मतु। मंत्रिणा कौन सा प्रत्यय? मंत्र जमा इन। बेटा अगली वीडियो में हम देखेंगे चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का क्रमशः पठित अवबोधन। हमारे 15 श्लोक है और 3-3 श्लोक करके छोटे छोटे पार्ट्स में तुम्हें करा रही हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आसानी से आए और आसानी से कर सको। आज के लिए इतना ही।